ये वीडियो आज की आपके बहुत काम की रहने वाली है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप भी अपने जीवन में अमीर, कामयाब और सफल बनना चाहते हैं? आखिर अमीर, कामयाब और सफल बनने के लिए जीवन में करना क्या होगा ताकि आप भी अपने जीवन में अमीर, कामयाब और सफल बन सकें? देखिए, हर एक इंसान अपने जीवन में अमीर, कामयाब और सफल बनना चाहता है। और आप भी क्या अपने जीवन में अमीर, कामयाब और सफल बनना चाहते हैं? जी हाँ, हर एक इंसान अपने जीवन में अमीर, कामयाब और सफल बनना चाहता है। आखिर क्यों इंसान अपने जीवन में अमीर, कामयाब और सफल बनना चाहता है, वो सारी वजहें आपके पास होगी। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर हम अपने जीवन में अमीर, कामयाब और सफल अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें करना क्या होगा ताकि हम अपने जीवन में एक कामयाब, एक अमीर और एक सक्सेसफुल इंसान बन करके साबित कर सकें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारी इस वीडियो में। और मैं फिर से लौटा हूं आप सभी लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो को लेकर के। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर आप अपने जीवन में अमीर, कामयाब और सफल अगर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसा क्या करना होगा जिसकी वजह से आप अपने जीवन में अमीर, कामयाब और सफल बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए करते बढ़ते हैं अपने फटाफट से अपने वीडियो की तरफ। लेकिन आगे बातों को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चल करके सबसे पहले रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप क्लिक कर दें और बेल आइकन के बटन को आप ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप लोगों तक आने वाली हर एक वीडियो पहले पहुंच सके। तो बढ़ते हैं अपने फटाफट से वीडियो की तरफ। बिना बताना चाहूंगा कि आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक पावर ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क की ताकत क्या है। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ नेटवर्क की, कि नेटवर्क की ताकत क्या है। तो मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में, आप अपनी जिंदगी में अमीर, कामयाब और सफल अगर बनना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क बनाना होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने जीवन में अमीर, कामयाब और सफल अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क बनाना होगा। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिस इंसान ने नेटवर्क ना बनाया हो और वो इंसान अमीर, कामयाब और सफल बन गया हो। आपको मैं कुछ लोगों के एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के माध्यम से आप बहुत अच्छे से उन चीजों को समझ पाओगे। अगर मैं बात करूं टाटा की, अगर मैं बात करूं बाटा की, अगर मैं बात करूं रिलायंस की, आज मैं बात करूं आपको नवरत्न की, अगर मैं बात करूं आपके पास हल्दीराम की, तो ये वो लोग हैं जिन लोगों के पास आज कामयाबी, सफलता और आज ये व्यक्ति अमीर लोगों की लिस्ट में आते हैं। तो इन लोगों की कामयाबी, इन लोगों की सफलता और इन लोगों की आज ये लोग अमीर हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इन लोगों ने अपने जीवन में एक नेटवर्क क्रिएट किया, जिस नेटवर्क के चलते ये लोग अमीर, कामयाब और सफल बन चुके हैं। आज आप इस दुनिया में कोई सा भी इंसान उठा करके देख लो, जो इंसान आज अमीर, कामयाब और सफल है, उस इंसान की कामयाबी के पीछे, उस इंसान की सफलता के पीछे, आज वो अगर इंसान अमीर है तो उस इंसान की उन चीजों के पीछे सबसे बड़ी वजह जो होती है ना, वो होता है उसका नेटवर्क। आज आप किसी भी इंसान को उठा करके देख लो, जो इंसान आज कामयाब है, जो इंसान आज सफल है, उस इंसान की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि उस इंसान के पास आज नेटवर्क है। तो आपको यह बात समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने जीवन में अमीर, कामयाब और सफल अगर बनना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क क्रिएट करना होगा, आपको नेटवर्क बनाना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल इस जगह पे आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस जगह पे आती है कि जिस काम को करने से लोग अमीर, कामयाब और सफल बनते हैं ना, हमारे देश के लोगों को उसी काम से नफरत है सबसे ज्यादा। जिस काम को करने से लोग अमीर, कामयाब और सफल बनते हैं, हमें वही काम करना पसंद नहीं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग आज अमीर, कामयाब और सफल हैं, उन लोगों के पास आज एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और उस नेटवर्क को बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि वो लोग कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, वो लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। और जब बात बेचने की जब हमारे देश में होती है ना, तो हर एक इंसान ये कहता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा। हर एक इंसान ये चीज नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि इंसान सब कुछ करना चाहता है, लेकिन हमारे देशों के लोगों के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस काम को करने से लोग अमीर, कामयाब और सफल बनते हैं, हमें वही चीज करना पसंद नहीं है। आपको मैं बता दूं, आपने नाम सुना होगा टाटा का, वो बेचने का काम करता है, वो सेल्स करने का काम करता है। आपने नाम सुना होगा बाटा का, वो भी बेचने का काम करता है। आपने नाम सुना होगा रिलायंस का, वो भी बेचने का काम करता है। आपने नाम सुना होगा हल्दीराम, वो भी बेचने का काम करता है। आपने नाम सुना होगा नवरत्न का, वो भी सेल्स का काम करता है। अगर मैं बात करूं सेलिब्रिटी की, अगर मैं बात करूं स्टार लोगों की, तो जैसे आपने नाम सुना होगा अमिताभ बच्चन, वो एक ऐसा इंसान है जो नवरत्न तेल की एडवर्टाइजमेंट करता है, नवरत्न तेल को बेचता है, नवरत्न तेल की उस जगह पे एडवर्टाइजमेंट करता है।
और लोगों को नवरत्न तेल बेचने से जितना वो 10 मूवी से नहीं कमाता है उतना खाली नवरत्न को बेच करके इंसान पैसा कमा लेता है। तो जिस काम को करने से लोग अमीर, कामयाब और सफल बनते हैं हमारे देश में, उसी ही काम करने से लोगों को प्रॉब्लम, लोगों को दिक्कत है। तो साहब, अगर आप अपने जीवन में अगर अमीर, कामयाब और सफल अगर बनना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करना, तो आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना होगा। और नेटवर्क बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कोई ना कोई चीज आपको सेल करना होगा, आपको बेचना होगा। अब जो मैं बात करने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सर, नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आज ही का समय ये उज्जवल समय क्यों है, नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में करना बेस्ट क्यों है, या नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आज हम करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है ये। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं, आप एमएलएम इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। क्यों ये आज का समय नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये चीज हमें समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में और मल्टी लेवल मार्केटिंग में दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है। वो दो चीजें कौन कौन सी महत्वपूर्ण होती है? अगर ये दो चीजें जहां पे है, वहां पे 110% गारंटी है कि वहां पे जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करेगा, डायरेक्ट सेलिंग में काम करेगा, वो इंसान वहां से खूब सारा पैसा कमाएगा। सबसे पहला चीज, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, तो क्यों आज का समय सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए? सबसे पहला चीज, नेटवर्क मार्केटिंग ये कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग वहां पे सबसे ज्यादा चलेगा जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, यानी जहां पे ज्यादा लोगों की सबसे ज्यादा संख्या होगी। और अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया की, तो हमारे इंडिया में लगभग 140 करोड़ के आसपास हमारे देश की आबादी है। और 140 करोड़ वाला देश हमारा एक ऐसा पॉपुलेशन वाला देश है कि जिस देश की अगर मैं बात करूं, तो आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत कम लोग हैं जो आज काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज मैंने आपको कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग वहां पे सबसे ज्यादा चलेगा जहां पे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। और यहां पे आपको मैं बता दूं कि हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ के आसपास है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात आती है, दूसरी सबसे बड़ी बात यह आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग ये कहती है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि ये बिजनेस वहां पे सबसे ज्यादा ग्रो करता है जहां पे जरूरतमंद लोग होते हैं। सबसे पहला चीज, ज्यादा से ज्यादा लोग, और दूसरा चीज जरूरतमंद लोग। जी हां, आपने सही सुना, जरूरतमंद लोग। और हमारे देश के अगर मैं दोस्तों मैं बात करूं, तो आज हमारे देश के लगभग हर एक इंसान के पास ये सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज उस इंसान को जिस इनकम को वो कर रहा है, जिस आय को वो कर रहा है, जिस पैसे को कमा रहा है, उस पैसे से उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है। उसको एज ए पार्ट टाइम या अदर सोर्स ऑफ इनकम उसको ढूंढना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे देश का हर एक इंसान चाहता है कि उस इंसान को कोई एक ऐसा दूसरा तरीका मिले जहां से वो पैसा कमा सके। सबसे पहला चीज मैंने आपको बताया कि ज्यादा लोग, और दूसरा चीज आपको जरूरतमंद लोग। तो ये दोनों ही चीजें हमारे भारत में अवेलेबल है। यही सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जो इंसान इस समय में अपने आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर वो इंसान अगर काम करना चाहता है, अगर वो इंसान काम कर रहा है, तो वो इंसान इन दोनों चीजों को अगर समझ के अगर काम करता है, तो उस इंसान के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो नेटवर्क मार्केटिंग दो चीजें कहता है, सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा लोग, और दूसरा चीज जरूरतमंद लोग। और ये दोनों ही चीजें हमारे पास अवेलेबल है इस जगह पे। क्या आप भी मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं? तो अगर आप भी इस इंडस्ट्री में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप भी इस जगह पे अगर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री में सिर्फ दो तरीके के लोग कामयाब होते हैं। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि इस इंडस्ट्री पे दो तरीके के सिर्फ लोग कामयाब होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जगह है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा जगह है, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा जगह है जहां पे सिर्फ दो तरीके के लोग ही कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले इस जगह पे वो लोग कामयाब होंगे जिन लोगों की आय कम है और वो लोग अदर सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं। यानी कि वो लोग जिस पैसे को कमा रहे हैं, जो उन लोगों का इनकम है, जो उन लोगों का आय है, उस आय से उन लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा, और वो चाहते हैं कि एज ए पार्ट टाइम कोई दूसरा बिजनेस उन लोगों को स्टार्ट करने के लिए मिले, कोई दूसरा तरीका हो जहां से उन लोगों का इनकम जनरेट हो सके। और दूसरा वो लोग जिन लोगों की आय तो ठीक है, उन लोगों का इनकम तो ठीक है, लेकिन उन लोगों के सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं उस आय से। यानी वो लोग पैसा तो ठीक कमा रहे हैं, लेकिन जो उन लोगों के सपने हैं, वो उन लोगों के सपने बहुत बड़े हैं और उस आय से पूरे होने वाले नहीं है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको चीजें समझना बहुत जरूरी है कि आप इस इंडस्ट्री में अगर काम करना चाहते हैं, तो आपके पास एक बहुत
बड़ी वजह एक होना बहुत जरूरी है अपने पास, क्योंकि जब तक आपके जीवन में आपको कोई पेन नहीं होगा ना, आप जिंदगी में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके अंदर कोई दर्द नहीं होगा, जब तक आपके अंदर कोई चुभन नहीं होगा, तब तक आप इस इंडस्ट्री में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास कोई एक दर्द तो होना चाहिए, आपके पास कोई एक चुभन तो होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ा सके, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दुनिया इतनी डेंजरस है साहब, कि 4 लोग मिलकर के आपके सपनों को साकार भी कर सकते हैं और 4 लोग मिलकर के आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। अब 4 लोग मिलकर के आपके सपनों को साकार कैसे कर सकते हैं और 4 लोग मिलकर के आपकी जिंदगी को बर्बाद कैसे कर सकते हैं, मैं आपको कुछ लॉजिकल रूप से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब किसी शादी, किसी फंक्शन या किसी पार्टी में जाते हैं तो हम अपने दोस्त लोगों के साथ में जाते हैं। अच्छा, आप किसी इंसान के पास जाते हैं, आप अपने दोस्त के पास जाते हैं और जाने के बाद उसको कहते हैं कि यार पार्टी में चलना है, हमें उस जगह पे फंक्शन में चलना है, मैं शादी में चलना, और दोस्त कहता है कि यार मेरा मूड नहीं है, जाने का दिल नहीं कर रहा है। अच्छा, वो भी इंसान मना करके आप दूसरे के पास गए, आप उसको बोले कि भैया चलना नहीं है आपको, तो वो बोला कि यार मुझे घर में बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं जा सकता हूँ। तीसरे इंसान के पास गए, उस इंसान ने बोला कि यार कुछ मन नहीं कर रहा है, नहीं जाना है उस जगह पे, मेरा मन नहीं है उस जगह पे जाने के लिए। तो आप जब उन लोगों के पास मिलने के लिए, तो आपने देखा कि यार ये लोग उस जगह पे जाना नहीं चाहते हैं, तो जब ये लोग नहीं जाना चाहते हैं तो फिर मैं भी क्यों जाऊं उस जगह पे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि सर 4 लोग मिलकर के आपके सपनों को बर्बाद भी कर सकते हैं, आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं, और 4 लोग मिलकर के आपके सपनों को साकार भी कर सकते हैं। तो इस दुनिया में सपनों को साकार करने वालों की संख्या सिर्फ उंगलियों में रह गई है, और जिंदगी बर्बाद करने वालों की संख्या बोरों में भर के आज रखी हुई है। Hey, I got something to say. I'm just so sick